आज हम 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा भी पढ़ के दुआ कर रहे हैं या करते हैं। दुरूद की महफिल है, ख़त्म कुरान की महफिल है, नमाज है, क्यों दुआओं का असर नज़र नहीं आता? वजह यही है कि पेट में हराम है, पेट में हराम है। और जो हलाल कमाते हैं तो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें हराम की आमेजिश है। इसलिए अगर अपनी दुआओं का फौरन असर देखना है तो हलाल को लाजिम पकड़ें। ये दुआ के लवाजिमात में से, जिस कौम के पास हलाल नहीं, फिर वो कौम अपनी दुआओं का असर नहीं देखती। किसी ने सरकार गौसुल आजम दस्तगीर से कहा था, हमने कभी आपकी दुआ का असर खता होते नहीं देखा। वजह क्या है? फरमाया 2 चीजें हैं, सिद्क़ मकाल और अक्ल हलाल। मैं हमेशा सच बोलता हूँ और हलाल खाता हूँ। अल्लाह ने मुझे इस मर्तबे पर पहुँचा दिया है, कभी मेरी दुआ रद्द नहीं होती। तो दुआ कसरत से कीजिए। मौलाए कायनात से किसी ने कहा था कि मौला आपकी दुआ हमेशा कबूल होती है, वजह क्या है? फरमाया मैं अपना काम करता हूँ, अल्लाह के काम में दखल नहीं देता। दुआ करना मेरा काम है, कबूल करना या रद्द करना उसका काम है। अब वो चाहे कबूल करे चाहे रद्द करे, बंदे को अपना काम कर देना चाहिए, अल्लाह के काम में दखल नहीं देना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है, हर मोमिन गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। खास तौर पे रात के आखिरी पहर में, सुबह के पहले पहर में, गुरूब आफ्ताब के वक्त, तुलूब आफ्ताब के वक्त, जुमा के दोनों अजानों के दरमियान, फिर उसके बाद इमाम के मिंबर पर जाते वक्त, दोनों खुतबों के दरमियान। अब दोनों खुतबों के दरमियान इसमें थोड़ा सा उलमा का आपस में इख्तलाफ है कि ज़बान से करें या दिल से करें दुआ। तो बाज़ उलमा ने कहा कि दिल ही दिल में करना चाहिए, बाज़ ने कहा कि ज़बान से भी कर सकते हैं। अवाम को इस इख्तलाफ में नहीं पड़ना चाहिए। अवाम को चाहिए कि जिसमें अपना फ़ायदा होता हो उस काम को कर लें। इसलिए कि 2 उलमा अगर कोई बात करते हैं तो आप जिसके भी कौल पे अमल करेंगे आपको गुनाह नहीं मिलेगा, इसलिए कि दोनों बात आलिमों ने कही है। उनके इख्तलाफ की हैसियत उन तक रहती है, अवाम तक नहीं रहती। इसलिए जब भी किसी हुक्म में उलमा के 2 अकवाल हो जाएं, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, अवाम को उसमें झगड़े में पड़ने की बजाय जो चीज़ें उसको आसान लगती है वो उस पर अमल करे। अल्लाह उसको अज्र ही अता फरमाएगा, अल्लाह उसको सवाब ही अता फरमाएगा। लेकिन बस ये है कि दुआ में डूब जाओ। कुरान कहता है फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, कि हर मुसीबत के बाद आसानी है और बेशक हर मुसीबत के बाद डबल आसानी है। शर्त ये है फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, शर्त यह कि जब नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ में मेहनत करो, दुआ में मेहनत करो, गिड़गिड़ाओ दुआ में, तुम्हारी मुसीबतें राहतों में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हमें आदाब दुआ से आशना कर दे, अल्लाह हमें मांगने का सलीका अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमें मांगने से सिवा अता फरमाए। अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान, माल, ईमान, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस ख्वाजा के हिंदुस्तान में अल्लाह ताला अमन व अमान अता फरमाए और अल्लाह जालिमों के मंसूबों को खाक में मिला दे। वक्त के फ़िरऔन के गर्क के लिए अल्लाह असबाब पैदा फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए, हमारी बुरी तकदीरों को भली फरमाए, सोए हुए मुकद्दर को बेदार कर दे। हमारे घरों में जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा दे दे। जिनकी बेटियां घरों में बैठी है, रिश्तों से महरूम है, अल्लाह उन बेटियों को और बेटों को अच्छे रिश्ते अता करे। कौम की हर बेटी को अल्लाह खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी अता करे। जो पढ़ रहे अल्लाह उन्हें तालीम के मैदान में कामयाबी दे। जो गुर्बत की चक्की में अल्लाह उन्हें गुर्बत की चक्की से
निजात अता फरमाए। जो लोग परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे। जिनके पैसे किसी की तरफ अटके हुए, अल्लाह ताला उसको निकालने के लिए गैब से असबाब पैदा फरमा दे। जो लोग कैदो बंद में, जेलों में हैं, अल्लाह उनकी रिहाई के लिए गैब से असबाब पैदा फरमा दे। बे औलादों को अल्लाह नेक औलाद अता करे। औलाद वालों की अल्लाह नेक औलाद, औलाद वालों को अल्लाह उनकी औलाद को नेक बना दे, आंखों की ठंडक बना दे। जो बेटियों के बाप है, बेटे चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ के सदके बेटे अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे जिन लोगों ने जिस मकसद के लिए भी दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला उनके तमाम मकासद को पूरा फरमाए। और अल्लाह आप सबकी दुआ के सदके फ़कीर कादरी की भी दिलों की मुरादों को पूरा फरमाए।